हेलो एवरीवन। अभी तक अपन पढ़ चुके हैं, अपन प्लांटी के टाइप्स पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने थैलोफाइटा पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद ब्रायोफाइटा पढ़ा था। ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा में भी ये बताया गया था कि कईयों के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो हिडन होते हैं और कईयों के अंदर नेक्ड सीड होते हैं। तो जो हिडन थे वो तो थे देखो एंजियोस्पर्म, और जो नेक्ड सीड थे जिनके अंदर वो थे जिम्नोस्पर्म। ये वाला अपन ने कल स्टडी किया था। उसके बाद देखो प्लांट्स का हिरार्की में बताया गया है क्लासिफिकेशन, आपको विजिबल हो रहा होगा शायद। हाँ देखो, इसमें प्लांट्स है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। डू नॉट हैव डिफ्रेंशिएट प्लांट बॉडी, मतलब प्लांटी जो है उसको डिवाइड किया गया है जिनकी बॉडी डिफ्रेंशिएट नहीं होती। रूट, लेज और स्टेम के अंदर, रूट, स्टेम और लेज के अंदर जिनकी प्लांट बॉडी है वो डिफ्रेंशिएट नहीं होती, वो तो आएंगे किसमें, थैलोफाइटा के अंदर। ठीक है, हैव डिफ्रेंशिएट प्लांट बॉडी, जिनकी बॉडी है वो डिफ्रेंशिएट होती है। उसमें देखो विदाउट स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू, इनके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं वाटर वगैरह के कंडक्शन के लिए, ये चीज़ अपन ने पढ़ी थी। और इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू होते हैं। ठीक है, तो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं। तो ये फिर इधर ये तो ब्रायोफाइटा एंड हो गए। यहीं पे स्पेशलाइज्ड टिश्यू जो है इनके अंदर नहीं होते। जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू होते हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, ये अपन पढ़े थे ना। देखो, डू नॉट प्रोड्यूस सीड, जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते, और प्रोड्यूस सीड फेनेरोगेमस, मतलब जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये वाले हैं, ये सीड प्रोड्यूस नहीं करते, तो ये आ जाएंगे टेरिडोफाइटा के अंदर। आपसे पूछा जा सकता है जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते वो किस में आएंगे, टेरिडोफाइटा में। जिनमें स्पेशलाइज वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते वो किस में आ जाएंगे, ब्रायोफाइटा में। जिनकी प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएट नहीं होती वो किस में आ जाएंगे, थैलोफाइटा में। अब जिनके अंदर देखो वेस्कुलर टिश्यू है वो स्पेशलाइज टिश्यू होते हैं, वो सीड प्रोड्यूस करते हैं, जिसको बोलते हैं फेनेरोगेमस। ठीक है, अब इसमें सीड प्रोड्यूसिंग है वो भी देखो बियर नेक्ड सीड, इनके सीड जो होते हैं वो नेक्ड होते हैं, मतलब सीड के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है। और ये बियरिंग सीड इनसाइड फ्रूट, फ्रूट के अंदर इनके सीड है वो होते हैं। अब नेक्ड सीड वाले आ जाएंगे जिम्नोस्पर्म में, और इनसाइड फ्रूट के अंदर आ जाएंगे एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब एंजियोस्पर्म में भी देखो हैविंग सीड्स विद 2 कॉटिलिडन। अब जिनके अंदर सीड हैं और वो कवरिंग सीड्स हैं, तो जिनके 2 कॉटिलिडन है, कल मैंने बताया था कॉटिलिडन क्या होते हैं। जैसे अपन किसी भी बीज को अपन बोते हैं, तो बीज को अपन बोएंगे तो सबसे पहले जो प्लांट उगेगा, जैसे ये प्लांट है ये उगे, इसमें देखो इस तरीके से चने को आप बोगे, इस तरीके से 2 पत्तियाँ निकलती हैं, तो ये डाइकोट है इसलिए इस तरीके से उगता है। जैसे बाजरा कल मैंने बताया था बोते तो एक सिंगल सा ही ऐसे निकलता है, तो वो मोनोकोट होता है। तो फिर हैव सीड विद 1 कॉटिलिडन, अब जिनके अंदर 1 कॉटिलिडन होता है वो होते हैं मोनोकोट। ठीक है, तो ये प्लांटी का पूरा क्लासिफिकेशन है जो अपन पढ़ के आए हैं अभी पीछे तक, वो वाला सारा इसके अंदर आ गया है। ठीक है, उसके बाद है देखो एक्टिविटी की है एक, इस एक्टिविटी में देखते हैं क्या है। सोक सीड्स ऑफ ग्रीन ग्राम, व्हीट, मेज, पीज एंड टैमरिंड। जो सीड है ये किस किस के, ग्रीन ग्राम हरे चने, गेहूँ, मक्का, पीज मटर, टैमरिंड होती इमली, इनके भिगोए हुए बीज लेंगे अपन। ठीक है, फिर क्या करेंगे, वंस दे बिकम टेंडर ट्राई टू स्प्लिट द सीड। अब जब ये बीज नरम हो जाए थोड़े से, जब मतलब भिगोए भी लेंगे तो ये नरम ही है, तो मतलब क्या करेंगे, ट्राई टू स्प्लिट द सीड, इन सीड को क्या करेंगे अपन, मतलब स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। डू ऑल द सीड ब्रेक इनटू 2 नियरली इक्वल हाफ्स, क्या सभी जो बीज हैं वो टूट करके बराबर भागों में बट जाते हैं, ये आपको चेक करना है। दूसरा क्वेश्चन है, द सीड्स दैट डू आर द डाइकोट सीड्स
एंड द सीड्स दैट डू नॉट आर द मोनोकोट सीड, मतलब जिनके अंदर 2 सीड दिखाई दे, मतलब 2 दाल सी अलग हो जाएं, वो तो होंगे डाइकोट सीड। एंड द सीड दैट डू नॉट आर, और जिसके नहीं हो वो क्या होंगे, मोनोकोट सीड। कैसे, देखो मैं बताती हूँ। जैसे इनमें अपन ने क्या क्या लिया है, चना लिया है, गेहूँ, चना गेहूँ मटर है ना, मक्का, तो इसमें ले लिया अपन ने चना। तो चने का भिगा हुआ जैसे चना है, इस तरीके का सा बीज होता है इसका, इस तरीके का सा चना होता है। इसको अपन भिगे हुए को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो अलग अलग 2 दालें से इसकी बन जाएंगी। इट मीन्स ये कौन सा सीड है, डाइकोट सीड है। क्या होगा, डाइकोट सीड होगा। और इसी तरीके से अभी गेहूँ है, मक्का है, गेहूँ को अपन तोड़ेंगे, इस गेहूँ का बीज इस टाइप का सा होता है, इसको अपन तोड़ेंगे तो ये बराबर पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। इट मीन्स वीट जो है वो क्या होगा, मोनोकोट। क्या होगा, मोनोकोट। और जो ये ग्राम है, चना जो है, ये क्या होगा, डाइकोट। ठीक है। उसके बाद देखो आगे, नाउ टेक ए लुक एट द रूट्स, लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ द प्लांट्स। अब ये जो प्लांट्स हैं इनकी रूट्स, लीव्स और फ्लावर्स को अपन देखें। आर द रूट टैप रूट्स और फाइब्रस, क्या इनकी जो रूट है वो टैप रूट या फाइब्रस है। अब देखो टैप रूट क्या होती है, फाइब्रस रूट क्या होती है, वो बताती हूँ मैं आपको। टैप रूट तो होती है जो सिंगल निकलती है, टैप रूट तो वो होती है जो कि ऐसे सिंगल जाती है, ठीक है। और फाइब्रस रूट है वो ऐसी होती है जिसमें फाइबर से निकले रहते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। तो जो टैप रूट है वो सिंगल होगी इस तरीके से, जैसे रेडिश वगैरह है, मूली जो होती है उसकी देखो ऐसे होती है। और इस तरीके से किसकी होती है, बाजरा है, उसको उखाड़ के देख रहे हैं, इस तरीके की होती है ना, तो वो वाली होती है फाइब्रस रूट। उसके बाद जो नेक्स्ट है, आर द रूट्स डू द लीव्स हैव पैरेलल और रेटिकुलेट वेनेशन। अब ये पैरेलल और रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है, देखो बाजरे की पत्ती सभी ने देखी है, मैं बताती हूँ आपको। जैसे इस तरीके से लंबी पत्ती होती है बाजरे की, ठीक है। तो इस तरीके से लीव्स के अंदर लाइनें दिखाई देंगी आपको, आप देख सकते हो। तो ये वाला जो वेनेशन है इसके अंदर जो वेन्स है इस तरीके से होती हैं, वो क्या होंगी, पैरेलल वेनेशन, पैरेलल है एक दूसरे के। तो ये वाला वेनेशन है वो होता है पैरेलल वेनेशन। अब आप लोग पीपल की पत्ती देखना, पीपल की पत्ती सभी ने देखी है इस तरीके से, है ना। आप इस सूखी हुई पत्ती देखना, अगर नहीं समझ में आए तो आपको सूखी हुई पत्ती को आप एक काम करना, एक पेपर लेना, उस पेपर के नीचे लगा करके और पेंसिल से आप लोग रब करना। पेंसिल से आप करोगे ना तो इस तरीके का आपको रेटिकुलेट वेनेशन दिखेगा। तो ये वाला वेनेशन होता है रेटिकुलेट, जाली का जैसे, ठीक है। इस तरीके का वेनेशन होता है वो रेटिकुलेट वेनेशन होगा। समझ में आ गया। तो एक चीज़ आपको ये चेक करनी है। उसके बाद हाउ मैनी पेटल्स आर फाउंड इन द फ्लोर ऑफ दीज प्लांट्स। और इन प्लांट्स के जो फ्लावर हैं उनके अंदर पेटल कितने पाए जाते हैं। देखो पेटल क्या होते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट में, जैसे सेपल, पेटल, है ना। तो पेटल क्या होंगे, कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज़ नोन एज पेटल। जैसे मैंने आपको कौन सा फ्लावर दिखाया हुआ है, वो वाला चाइना रोज़। तो चाइना रोज़ में आप देखना इस तरीके का, जैसे मान लो फ्लावर है, जैसे इस तरीके से वो फिर इस इतना बड़ा सा फ्लावर होता है, उसके यहाँ से ग्रीन ग्रीन होते हैं ऐसे ऐसे, है ना, वो तो होता है उसका सेपल, ठीक है। और ऊपर जो रेडिश वाला पार्ट होता है ना, कलरफुल पार्ट, वो होता है पेटल, ठीक है। तो ये पेटल होता है।
तो पेटल उसके अंदर कितने हैं वो काउंट करने हैं आपको। कैन यू राइट डाउन फर्दर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोकोट एंड डाइकोट ऑफ द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन। तो इस तरीके से आप आइडिया लगा सकते हो कौन सा मोनोकोट है और कौन सा डाइकोट है। ठीक है, अब मोनोकोट के अंदर तो देखो पैरेलल वेनेशन मिलता है, डाइकोट के अंदर कौन सा वेनेशन मिलेगा, रेटिकुलेट वेनेशन मिलता है। इसी तरीके से पैरेलल वेनेशन के अंदर फाइब्रस रूट होती है, तो फाइब्रस रूट हो गई मीन्स वो मोनोकोट का करेक्टर हो गया। पैरेलल वेनेशन और फाइब्रस रूट और रेटिकुलेट वेनेशन और टैप रूट, ये हो गया डाइकोट का। इस तरीके से करेक्टरिस्टिक्स आप कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है एनेमिलिया, ये पढ़ेंगे अपन कल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और हाँ, एक चीज़ और कि वो सब्सक्राइब करने वाला मत भूल जाना बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। बेल आइकन प्रेस करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन है, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपके पास आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, थैंक यू।